नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक। हरियाणा के सोनीपत के गांव भैंसवाल कला में एक व्यक्ति की ईंटों से मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव अर्धनग्न हालत में लाठ रोड पर तालाब के पास मिला है। गोहाना सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोहाना उपमंडल के गांव भैंसवाल कला में ग्रामीणों ने शनिवार सुबह तालाब के पास पड़ा एक शव देखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना पुलिस को भी दी गई। इस दौरान मृतक की पहचान गांव के ही जितेंद्र उर्फ काला के तौर पर हुई है। शव अर्धनग्न हालत में मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि काला के चेहरे पर ईंटों से वार किए गए हैं और उसके हत्या ईंटों से पीट कर दी गई। शव पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि मृतक जितेंद्र का परिवार रोहतक रहता है, जबकि माता पिता छत्तीसगढ़ में रह रही हैं। फिलहाल पुलिस उनके आने का इंतजार कर रही है। गोहाना सदर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल भेजा। अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की छानबीन जारी है। मेरी खुशी मेरे मरीजों की खुशी में है। मागू बोन एंड जॉइंट क्लिनिक, सेक्टर 24, बीजेपी ऑफिस, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। डॉक्टर NK मागू, MS फार्म्स, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, PGIMS, रोहतक। हरियाणा के कैथल जिले के गांव गढ़ी निवासी जोजपा नेता संदीप गढ़ी को महिला ASI से दुष्कर्म करने के आरोप में CIA 2 पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, आरोपी को भागने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि दुष्कर्म मामले में वांछित आरोपी संदीप निवासी गढ़ी को CIA 2 प्रभारी इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह की अगुवाई में ASI प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार, HC विजेंद्र सिंह और सिपाही जयवीर सिंह की टीम द्वारा जुहू मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित ने बताया कि दिसंबर 2020 में वह गर्भवती हो गई। उसने इस बारे में संदीप से बात की और शादी करने के लिए कहा, लेकिन संदीप जनवरी 2021 में अपनी पत्नी सुमन के साथ उसके घर आया और गर्भ गिराने की बात करने लगा। उसने गर्भ गिराने से मना कर दिया तो संदीप ने उसे नीचे गिरा दिया और उसकी पत्नी से उसके मुंह में दवा डाल दी। इससे गर्भपात हो गया। पिस्तौल दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं संदीप, उसकी पत्नी और एक युवक गौरव द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया गया। इसके बाद उसके फोटो पर गंदे कमेंट लिखकर थाने में भेजे गए। उक्त शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। आरोपी फरार चल रहे थे, जिसे पुलिस द्वारा मुंबई से काबू कर लिया गया है। उक्त मामले में आगामी जांच लेडी इंस्पेक्टर नेमी देवी द्वारा करते हुए आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। देश के पूर्व CM और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद समेत हरियाणा में लगातार बढ़ते अपराधों और सरकारी नौकरियों में घोटाले को लेकर शुक्रवार को जींद में प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता खौफ में है और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और आपराधिक वारदातों को अंजाम भी दे रही है। प्रदेश सरकार नौकरियों में जिस पारदर्शिता और बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी देने की बात करती थी, उसकी पोल खुल गई है। उन्होंने आगे कहा, नौकरियां परचून की दुकान पर सामान की तरह बिक रही है। भर्ती घोटाले और बढ़ते अपराध के मुद्दे पर वह विधानसभा के आगामी सत्र में पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। शुक्रवार को जींद के लोक निर्माण विश्राम गृह में जींद के व्यापारियों के मन की बात सुनने के बाद पत्रकार सम्मेलन में पूर्व CM हुड्डा ने कहा कि जींद में माहौल बिगड़ा हुआ है। एक व्यापारी का मर्डर कर दिया गया और 1 से 10 लाख की चौथ वसूली गई। पूर्व CM हुड्डा ने
एचपीएससी के भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जिस डिप्टी सेक्रेटरी से करोड़ों की बरामदगी हुई है वह सरकारी नौकरी बेचने वाली दुकान का महज एक सेल्समैन है। इस दुकान के असली दुकानदार तक जांच पहुंचानी चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से भर्ती घोटाले की जांच जरूर है। वहीं अगर सरकार का दामन नौकरी भर्ती घोटाले में पाक साफ है तो सरकार फिर न्यायिक जांच से क्यों बच रही है। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान में सरकार भर्ती घोटाले की न्यायिक जांच नहीं करवाती है तो फिर सत्ता में आने पर कांग्रेस इसकी न्यायिक जांच करवाएगी और दोषी को भी उस वक्त कार्रवाई के बाद सजा दी जाए। अगर भाजपा ऐसा नहीं करती तो क्या कांग्रेस सरकार आने पर ऐसा हमारी सरकार आएगी तो देंगे। पहले भी ऐसे किया था हमने दिया पहले जींद में, तो कम से कम जींद तो चश्मदीद गवाह है उसका जी। कंडेला मारिया एनएलओ सुप्रीमो ओपी चौटाला चाहे अपने विचार पर पुनर्विचार करे और चौटाला परिवार फिर से एकजुट हो सकता है, यानी कि जेजेपी और एनएलओ इकट्ठा हो सकती है। आपको बता दें जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौटाला ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा के युवाओं के लिए 75% रोजगार के मामले में ओपी चौटाला के बयान पर भी उन्होंने बयान दिया है। अजय चौटाला ने कहा कि वे उनकी सोच हो सकती है, हमने तो अपना वादा पूरा किया है। वहीं उन्होंने ओपी चौटाला के जेजेपी बीजेपी सरकार के गठबंधन टूटने के सवाल पर भी पलटवार किया है और कहा कि वो तो पहले दिन से कहते आए हैं कि कभी 6 महीने, कभी 15 दिन, तो कभी 1 साल, लेकिन 2 साल हो चुके हैं। अगले 3 साल या गठबंधन की सरकार चलेगी और आगे भी हमारी सरकार बनेगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला झज्जर में 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर जन सरोकार रैली के लिए निमंत्रण देने और कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। ये तो पहले दिन से कहते आए कि 15 दिन में टूट जाएगी, कभी कहते थे 6 महीने में टूट जाएगी, कभी कहते थे साल में टूट जाएगी। 2 साल तो हो गए और आगे भी 3 साल तक इसी तरीके से मिल करके हम काम करेंगे और अगली सरकार भी बनाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।